हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती में अस्तर कैसे डालते हैं, फिर स्लीव कैसे डालते हैं और उसका फिटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। देखो, उसके लिए हमको उसका पहले नाप लेना पड़ेगा, क्योंकि हर रेडीमेड कुर्ती का अलग अलग नाप होता है, तो उस हिसाब से ही हमको अस्तर काटना है। देखो, सबसे पहले हमको उसका लंबाई का नाप लेना है। ऊपर हाफ इंच छोड़ के लेना है नाप, और नीचे कमर से भी हाफ इंच छोड़ना है। बाद में हमको उसका चेस्ट का नाप लेना है और कमर का नाप लेना है। और देखो, अभी गला कितना है वो देखना है। आगे का नेक जितना है उसे हाफ इंच नीचे ही हमको लेना है। और पीछे का नेक देखो, बटन दिया है ना, तो हम नीचे तक उसका नेक लेंगे। देखो, अभी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। ये मेरा कॉटन कपड़ा लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम नाप लेंगे। जैसे मेरा 16 हुआ था, तो मैंने 16 नाप लिया, उसको सीधा ड्रॉ कर देना है। बाद में हमको शोल्डर लेना है। कुर्ती का मेरा शोल्डर था 16.5 यानी 16.5, तो मैंने यहाँ 7.5 लिया यानी 15। हमेशा शोल्डर जितना होता है उतना नहीं लेना है, क्योंकि जब हम कुर्ती पहनेंगे तो बाहर वो अस्तर दिखेगा, उससे कम ही लेना है। बाद में हमारा नेक लाइन, नेक हमारा बीच का विथ गले का था 8 इंच, तो 4 था, तो मैंने यहाँ 4.5 लिया। थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, जिससे हमारा गला जब हम कुर्ती पहने तो वो अस्तर बाहर न दिखे। बाद में हमको आगे का नेक और पीछे का नेक जितना लिया था उससे हाफ इंच ज़्यादा करके उसका ड्रॉ कर देना है। फिर हमको ऐसे सीधे मार्क कर देना है, और फिर हमको गले का शेप भी देना है। देखो, ऐसे गले में जो हमने मार्क किया था ना, उसको हमको ऐसे पहले सीधे ड्रॉ करना है। ये हम गोल ही गला बनाएंगे, क्योंकि कुर्ती में भी हमारा जो है ना गोली नेक था, राउंड नेक, तो हम राउंड करेंगे। आपकी कुर्ती में जैसा शेप है वैसा आप बना के अंदर डायरेक्ट अस्तर डाल सकते हैं। बाद में मैंने शोल्डर में 1/4 इंच ऐसे शेप दे दिया। फिर हमारा चेस्ट मेरा था, मैंने 22 हाफ रखा था। जैसे 42 था, उसका हाफ करके उसमें 1 प्लस करके मैंने ये मार्क किया। और कमर मेरा था 40, मैंने थोड़ा लूज ही रखा था, तो उसमें हमारा 20 हाफ हुआ, तो मैंने 20 किया। और उसमें हमने 1.5 हम सिलाई के लिए रखा है। बाद में हमको आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल हम 1 इंच पे करेंगे, और बाद में हाफ इंच छोड़ के बाहर का आर्म होल का शेप देंगे। ऐसे हमको शेप दे देना है, और फिर उसको कट कर देना है। हमको ओनली आगे का ही नेक काटना है, बाद में हम पीछे का भी नेक काटेंगे। अब उसके लिए पाइपिंग के लिए हमको उसको पट्टी काटना है, तो वो उरेब में आएगी, क्योंकि हमको दोनों गले में भी डालना है, आगे के और पीछे के, और दोनों स्लीव में भी डालना है। ऐसे हमको एक एक इंच की उरेब ऐसे काट लेनी है पट्टी। फिर बाद में उसको जॉइंट करना है। जॉइंट करके हमको सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट करना है। देखो, मैंने यहाँ हाफ इंच लेके दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए। शोल्डर जॉइंट करके हमको गले में वो पाइपिंग लगानी है और स्लीव में भी लगानी है। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लगाएंगे। देखो, ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर दिया, ठीक है। फिर हम वो पट्टी जॉइंट किया, उरेब पट्टी, और उसको ऐसे हम मोड़ेंगे। मैं ये दिखा रही हूँ आपको कैसे मोड़ना है। जहाँ सिलाई आती है उसके ऊपर थोड़ा ऊपर लेके हमको यहाँ जॉइंट करना है। जॉइंट करने से पहले हमको साइड में से 1/4 इंच पट्टी हमको पहले मोड़ना है। ऐसे करने से क्या, हम पाइपिंग जब भी लगाएंगे तो हमको बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं उस पट्टी को मोड़ देती हूँ। देखो, ऐसे मैंने मोड़ दिया। अब मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है ना पट्टी में, वो हमको काट के सीधा करना है, और फिर ये सिलाई से ऊपर थोड़ा ये लेके
हमको थोड़ी सिलाई करती ऐसे सीधा करते जाना है। देखो ऐसे ऐसे पूरे राउंड गोल गले में हमको पहले पाइपिंग लगा देनी है। ये पट्टी जो रेप काटी है ना हमने, वो यानी जब हम अस्तर लगाएंगे तो हमारा गले का पाइपिंग भी रेडी होगा और स्लीव का भी। देखो ये ऐसे मैं जो दिखा रही हूँ, ऐसे ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से हमको ऐसे ऊपर ले लेना है ऐसे। फिर उसको नहीं मोड़ना है, ऐसे ही सिलाई डायरेक्ट लगा देनी है ऐसे ऐसे लगा के। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, वो हमको ऐसे, देखो ये दिख रहा है ना, वो एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, बाद में ही हमको उसको मोड़ना है। देखो इसके ऊपर हमको धारी लगा देनी है ऊपर, यानी जब हम पाइपिंग मोड़े ना तो उसका फिनिशिंग और गला जो हमने राउंड काटा है ना, उसका शेप अच्छा है। और ये एक्स्ट्रा जो मैं बोल रही हूँ ना, कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा है वो काट देना है, जिससे हम मोड़े ना पट्टी तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा दिखना नहीं चाहिए, फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए। ये देखो फिर ऐसे मोड़ के हमको ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये बहुत इजी रहता है और फिनिशिंग भी अच्छा लगता है, और अस्तर डालते हैं तभी भी वो कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। देखो अभी हमको स्लीव में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जैसे मैंने सिलाई लगा दिया, फिर उसके ऊपर हमको धारी लगानी है, उसको धारी बोलते हैं या ऊपर का सिलाई भी बोल सकते हैं। ऐसे देखो सिलाई, वो सिलाई के ऊपर ही हमको लगाना है, क्योंकि जब हम उसको अंदर मोड़े ना तो वो गले का शेप अच्छा राउंड में आएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये दिखता है ना, वो हमको काट देना है। जैसे हमने गला पट्टी किया वैसे ही दोनों स्लीव में हमको ऐसे ही लगा के फिर मोड़ देना है। देखो ऐसे, फिर ऊपर ऐसे ही हमको जहाँ हमने पट्टी मोड़ी ना, वो क्वार्टर इंच ही मोड़ेंगे तब क्वार्टर इंच ही बनेगी, तो वैसे ही हमको ऊपर ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखिए दोनों स्लीव में हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे दोनों स्लीव में लगा दिया। देखो गले में फिर उसको अच्छे से प्रेस कर देना है, जिससे फिनिशिंग अच्छा लगे और जब हम कुर्ती में फिट करें तो अच्छा लगे। बाद में हमारी जो रेडीमेड कुर्ती है उसको हमको साइड से खोल देना है, जहाँ तक हमको लाइनिंग लगानी है ना उससे नीचे तक हमको खोल देना है, जिससे हम उसको फिट कर सके। ये कुर्ती बहुत जैसे लूज़ भी थी, लाइट भी थी और उसका स्लीव भी लगाना था, तो ये तीनों मैं आज आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, वो कुर्ती के जो हमने अस्तर बनाया ना, वो हमको कुर्ती के ऊपर रखना है। कुर्ती हमको उल्टी करनी है, यानी सीधी नहीं रखनी है, और अस्तर को भी हमको उल्टा ही रखना है, यानी कुर्ती भी उल्टी और ये अस्तर जो हमने बनाया है ना वो भी हमको उल्टा ही रहना है, यानी सिलाई हमारी ऊपर आनी चाहिए। सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे पिन लगा देंगे शोल्डर से, शोल्डर उसको मिलाना है। सबसे पहले हम उसको शोल्डर फिट करेंगे, उसके लिए सीधा आए इसलिए पिन लगाया था मैंने। देखो ये सिलाई टू सिलाई हमको शोल्डर जॉइंट करना है। ऐसे शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमको साइड, दोनों साइड जॉइंट करनी है, यानी आगे की दो साइड और पीछे की लाइनिंग और हमारा कुर्ती का पार्ट, दोनों हमको ऐसे सीधे करके कहीं पे क्रीज ना आए इस तरह से ऐसे जॉइंट कर देना है। चारों तरफ से आगे के दो पार्ट और पीछे के पार्ट दो जॉइंट करना है, और नीचे से हमको क्वार्टर इंच मोड़ देना है, आगे का और पीछे का दोनों। देखो ये मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों का, आगे का पीछे का, और नीचे हाफ इंच यानी क्वार्टर इंच हमने पट्टी मोड़ दी है। वो भी हमको लेवल चेक करना है कि कमर तक ही आ रहा है कि नहीं। अभी देखो मैं आपको स्लीव कैसे कट करना है वो बताती हूँ। ये रेडीमेड स्लीव साथ में आई थी, नीचे का उसमें तो बॉर्डर जैसे नीचे का पट्टी तो मोड़ के रखा है,
स्लीव लगाने से पहले हमको उसको प्रेस कर देना है, ठीक है, तो लगाने में इजी रहेगा। सबसे पहले हम उसकी लेंथ नापेंगे। जैसे मेरी 7 लेंथ है तो 7.5 हम रखेंगे, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा। फिर हम आर्म होल का राउंड जो है वो उतना ही रखेंगे क्योंकि रेडीमेड है, ओके। बाद में हम उसका लेंथ भी चेक कर लेंगे और उसका बॉटम स्लीव का था 13 का हम 6.5 रखेंगे और 1.5 इंच उसका एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे क्योंकि कुर्ती का ऑलरेडी आर्म होल लंबा है तो हमको एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं काटना है। और स्लीव का हमारा चौड़ाई था 15 यानी 7.5 हमने रखा, उस पर 1/4 इंच लूज़ रखा और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अभी देखो उसका आर्म होल का हम शेप देंगे, बाहर का शेप हम उतना ही रखेंगे और हाफ इंच उसका हाफ या पौना इंच छोड़ के हम अंदर का शेप दिया, ये ऐसे मैंने। फिर हमको एक्स्ट्रा जो नीचे से था ना वो इतना ही मैंने काटा, जो फिनिशिंग अच्छा नहीं था उसका ऊपर नीचे, और जहाँ हमने मोड़ा है ना वहाँ हम निशान लगा देंगे। और ये अब अंदर का शेप हम देंगे, ऐसे देना है। देखो ये जो अंदर का है ना वो आगे का आएगा पार्ट और जो ऊपर है वो पीछे आएगा। अभी स्लीव कैसे लगाएंगे वो मैं दिखा रही हूँ। ये हमारी रेडीमेड कुर्ती में अंदर हमको येलो कलर की पाइपिंग दी है, तो उस पे हमको स्लीव लगाना है। तो हमको कैसे लगाना है, क्योंकि हम ऐसे मोड़ेंगे तो वहाँ बहुत ही ऐसे अच्छा नहीं फिनिशिंग दिखेगा, तो हम अंदर से स्लीव लगाएंगे। अंदर से स्लीव कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगी। देखो अंदर का जो हमने कटिंग किया ना स्लीव वो हमेशा आगे की तरफ आता है, तो ऐसे हम स्लीव नहीं लगाएंगे तो पाइपिंग अंदर चली जाएगी और वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो ये हम रेडीमेड कुर्ती में हमेशा स्लीव ऐसे ही लगाते हैं, अंदर की साइड स्लीव करके लगाते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगी आपको। देखो ऐसे रखना है स्लीव को, और जहाँ हमने कट लगाया था ना वो हमारी शोल्डर की साइड आना चाहिए। पहले लगाने से पहले उसको नाप लेना है कि हमको ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। ये देखो उसका जो कुर्ती का बॉर्डर है ना आर्म होल के साइड यानी स्लीव साइड, वहाँ पे हमको ऐसे लगा के ऐसे सिलाई करनी है, ऐसे करते जाना है और चेक भी करते जाना है कि स्लीव हमारा छोटा ना पड़े। ऐसे देखो ऐसे पूरा लगा देना है और फिर देखो इतना कपड़ा जो बचता है वो हम कट कर देंगे। सिर्फ स्लीव लगाने में हमको चेक करना है कि स्लीव काटते समय जहाँ हमने कट लगाया था वो हमारा शोल्डर में फिट होना चाहिए। अब हम उसका फिटिंग करेंगे, दोनों साइड हम ऐसे स्लीव लगा देंगे और अभी हम उसका फिटिंग करेंगे स्लीव का। और जो हमने अस्तर लगाया चेस्ट और कमर के साइड वहाँ पे मार्क करेंगे मेजरमेंट से और बाद में उसका हम फिटिंग कर देंगे। यहाँ हमारा फिटिंग था 22.5, तो वहाँ पे हमने लिया 22.5 और यहाँ पे मेरा कमर के साइड मैंने थोड़ा लूज़ रखा है, वहाँ मैंने 20 लिया। आप थोड़ा टाइट पहनते हो तो आप टाइट भी हाफ इंच कम करके भी फिटिंग कर सकते हो। अभी बॉटम मेरा स्लीव का 13 था तो 6.5 लिया और यहाँ पे ऊपर मैंने 8 लिया। फिर उसको हम ऐसे मार्क कर देंगे और कमर से भी मार्क करके उसका फिटिंग कर लेंगे। ऐसे अस्तर डायरेक्ट लगाने से पहनने में बहुत इजी रहता है और फिनिशिंग भी अच्छा लगता है। देखो अभी दोनों साइड हम फिटिंग कर देंगे। ये देखो फिटिंग हो गया। ऐसे
अस्तर लगाने से रेडीमेड कुर्ती में पहनने में भी बहुत इजी रहता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा लगता है। गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।